मेरे लिए सबसे जो एलिजिबल बैचलर है हिंदुस्तान के वो है नरेंद्र मोदी जी। और क्या करेंगे उनके लिए आप? क्या नहीं करूंगी ये बोलो। क्या गिफ्ट लेकर आए वो आपके लिए? आई थिंक उनकी प्रेजेंस ही मेरे लिए काफी होगी। Malika Sherawat, Rohit Roy and others were seen at the press conference of the reality TV show The Bachelorette India Mere Khayalon Ki Malika at a 5-star hotel in Mumbai. Have a look. कभी दिल चाहा कि किसी को भी रोज ना दूं, सबको घर चले चलूं। अब मैं द्रौपदी तो नहीं बन सकती ना। क्यों नहीं यार, क्यों आपने हमेशा हर चीज अलग की है, क्यों नहीं आप कलयुग की द्रौपदी बन सकती? हमसफर सिर्फ एक ही होना चाहिए रोहित। क्यों ऐसा सोचती हैं आप? मैं ऐसा सोचती हूँ क्योंकि सोसाइटी कहती है नहीं, क्योंकि एक को संभाल लो वही बहुत है। अच्छा जो टीवी का माध्यम है ना, मेरे हिसाब से आज की तारीख में सबसे सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। हिंदुस्तान के सीने तक जाता है ये, हिंदुस्तान के सीने से मैं भी आती हूँ, तो अपने फैंस के साथ कनेक्ट करने का ये सबसे अच्छा माध्यम मुझे लगता है। आप टीवी पे आ रही हैं तो आप क्या कहते हैं, कंपैरिजन किया जाएगा बच्चन साहब से, सलमान खान से, सास बहू बेटियों से, वहीं महादेव भी आएंगे, तो टीआरपी लाने के लिए एग्जैक्टली क्या प्लान किया है आपने? और मैंने तो देखो जी शो कर दिया, अभी टीआरपी हो या ना हो, जो मेरा बेस्ट था वो मैंने कर दिया। अभी ये चैनल वालों पे डिपेंड करता है, मुझे टीआरपी से कुछ लेना देना नहीं है। आई एम नॉट कंसर्न विद इट। मलिका, और कैसे बच्चन साहब के सामने जब आप होंगी? आपने तो इतने बड़े बड़े नाम ले दिए, उनके नाम लेने से डरती हूँ मैं। उनसे कंपैरिजन कैसे हो सकता है? ही इज अ लिविंग लेजेंड। Whom do you think is the ideal bachelor according to you in India? मेरे लिए सबसे जो एलिजिबल बैचलर है हिंदुस्तान के वो है नरेंद्र मोदी जी। और क्या करेंगे उनके लिए आप, अगर वो आपके इस शो में कभी आ जाएं तो? क्या नहीं करूंगी ये बोलो। क्या एक कुछ 2-3 चीजें बता दीजिए जो आप करेंगे उनके लिए खास। जो उनका हुक्म सर आंखों पर, जो वो बोले। ओहो, क्या गिफ्ट लेकर आए वो आपके लिए? आपको क्या लगता है क्या लाना चाहिए उन्हें मेरे लिए? सबसे पूछते हैं क्या लाना चाहिए, बताइए। इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या लाना चाहिए उन्हें मेरे लिए, बोलिए। हम बोलेंगे कंट्रोवर्सी हो जाएगी। हाँ, शेव करके। अब आपको क्या लगता है क्या लेकर आना चाहिए? आई थिंक उनकी प्रेजेंस ही मेरे लिए काफी होगी। Oh, this is diplomacy. I'm telling you, I'm a very romantic kind of a girl, hopelessly romantic. So I think his presence would be enough. मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। मलिका अपने दिमाग से नहीं सोचती, दिल से सोचती है। I believe you gave an interview where you said that India is regressive and depressing. So why would you like to come to this country and find true love if you anyway have like not really positive feelings about this country? I think you need to do your homework well, because I said Indian society is regressive for women. See the interview again and Why do you think Indian society is regressive for women? I'll tell you exactly why. This is my point of view. With female feticide, infanticide happening on almost a daily basis, with gang rapes making the headlines of every newspaper, with honor killings. Today only I tweeted about it. Today I read in the paper, according to UNFPA, 40% of Indian women, 40% are married below the age of 18. I think it's a very, very regressive state for women. And I stand by it. जब एक इंटरव्यूअर मुझसे सवाल पूछ रहा है, what do you have to say about these gang rapes, जो रोज न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन है, CNN की हेडलाइन है, तो मैं क्या बोलूं? मैं झूठ बोलूं? तो आप मुझे क्या कह रही हैं? एज अ वुमन आई शुड लाई अबाउट द स्टेट ऑफ वुमेन दैट्स इन आवर कंट्री। सो आई डिडंट लाई, आई सेड द ट्रूथ। और प्लीज मैं आप सबसे पूछती हूँ, मैंने क्या गलत बोला? अगर सच बोला तो आई रियली वांट टू नो फ्रॉम एवरी वुमन हियर, मैंने क्या गलत बोला? औरतों का आज ये हाल हो रहा है, अगर कोई और औरतों की तरह मैं भी चुप रह जाऊं और ये औरतों का हाल होने दूं? हरियाणा में फीमेल फीटिसाइड कितना है मालूम है? 1000 men to 700 women कोख में ही मार देते हैं। और इस देश में देवी की पूजा की जाती है और बच्चे को, फीमेल बच्चे को कोख में मार देते हैं। और फिर ये यही आके प्रेस मेरे पे पत्थर फेंकती है कि मैंने भारत का नाम बदनाम किया। मैंने कहा सच बोल के? कमाल है यार। Bollywood Hungama News Network.